दुर्गा पार्क के रामलीला ग्राउंड में श्री नवयुवक रामलीला के मंच पर आर्षि मुनि कर रहे तपस्या को राक्षसों ने भंग कराया। इस वीडियो में देखते हैं सुंदर मंच पर किस तरह रामलीला की झांकियां चलती रहीं और रामलीला ग्राउंड में बैठे हुए राम भक्त श्रद्धालु शांतिपूर्वक रामलीला को देखते हुए। और इस रामलीला के मुख्य सलाहकार प्रदीप तंवर व महामंत्री नितिन गुप्ता का क्या कहना है, वीडियो में देखते हैं पूरी रामलीला के बारे में समझाते हुए रामलीला के सदस्य। देखिए, सबसे पहले तो मैं टाइम मीडिया को बधाई दूंगा और उनका धन्यवाद कहूँगा। आप लगातार हमें कवर करते हैं, कवरेज देते हैं और लीला का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रण सिंह चौधरी जी का। ये लीला बहुत पुरानी है, ये 30-32 साल पुरानी ये लीला है। वो बहुत पहले छोटे स्तर पर हुआ करती थी बाल कलाकारों के द्वारा। धीरे धीरे समय चलता गया तो इसने बड़ा स्वरूप किया। 7-8 साल पहले से ये बड़े स्वरूप में रहा। कोविड के बाद फिर ये रामलीला बंद हो गई थी। पिछले साल हमने पुनः इसको स्थापित किया और हमने संस्था में नए व्यक्ति जो अपनी नई टीम खड़ी करके, जिसमें सोनू सरोज जी हमारे प्रधान हैं, नितिन गुप्ता जी हमारे महामंत्री हैं, राजीव बाबा जी हमारे महामंत्री हैं, पुष्पा गुप्ता जी हमारी कोषाध्यक्ष हैं। उसके देख रेख में अभी हमें दूसरा वर्ष है जो पुनः स्थापित हुई है ये लीला और बहुत बेहतरीन लीला है। आज दूसरा दिन है, मंचन बहुत बेहतरीन हो रहा है हमारे कलाकारों द्वारा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ पश्चिमी दिल्ली की अच्छे मंचों जैसे हमारा एक मंच है और भव्य सज्जा, भव्य सुरक्षा व्यवस्था, झूले बच्चों के लिए स्टॉल, एक ताकि दुर्गा पार्क के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। हमारे लोगों को द्वारका जाते हैं, जनकपुर जाते हैं। हमारा प्रयास है इस क्षेत्र में दुर्गा पार्क, डाबरी स्टेशन, सागरपुर के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, माँ बाप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए तो यहाँ एक बेहतरीन लीला का मंचन उनको हम दिखा सकें। ये हमारा और हमारी संस्था का उद्देश्य है। आज ही रामलीला का दूसरा दिन है तो दशहरा का भी आपने पूरी प्लानिंग कर ली हो? बिल्कुल, वो भी यहीं मनाया जाएगा? जी बिल्कुल, आज दूसरा दिन है और 2 तारीख को भव्य विशाल दशहरा मनाया जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक हम यहाँ पर मनाएंगे। हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी हैं, हमारे चेयरमैन प्रशांत कौशिक जी हैं, उनकी देखरेख में हमारी पूरी टीम सब मिलकर यहाँ बहुत बेहतरीन दशहरा मनाएगी। तो जी सहरावत जी भी हमारे जो सांसद हैं उनका भी हमें विशेष सहयोग रहता है। मैं सभी का, अपने नेताओं का और विशेषकर रेखा गुप्ता सरकार का, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जो सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की उससे हमें बहुत सुविधा हुई। हमारे राजीव बाबा जी जो हमारे महामंत्री हैं यही हर बार कार्य देखते हैं और उन्होंने बताया कि प्रदीप जी पर बहुत उत्तम व्यवस्था रही। पहला बार है ऐसा। दूसरा साधुवाद मैं इसलिए भी उनको दूंगा, 1200 यूनिट फ्री प्रत्येक रामलीला को, दिल्ली की प्रत्येक रामलीला को 1200 यूनिट फ्री देने का काम भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार ने किया है। मैं नवयुग रामलीला कमेटी की ओर से आदरणीय रेखा गुप्ता जी को, हमारी सांसद कमल जी सहरावत जी को, हमारे विधायक भाई प्रद्युम्न राजपूत जी को, पूरी संस्था की ओर से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इतने सालों से रामलीला चल रही है तो इसमें आज की रामलीला और पहले की रामलीला में क्या फ़र्क है? देखिए, राम की लीला में कोई फ़र्क नहीं है। राम की लीला तो राम की लीला है और आपको ये पता होगा कि इस देश के हर बच्चे को पता है कि लीला में कब क्या होता है। मेरे को लीला करते हुए, लीला करवाते हुए लगभग आज 17-18 साल हो गए। मैं गिनकर टिप्स से बता सकता हूँ कि मैं यहाँ अंदर बैठा हूँ तो बाहर कौन सा सीन चल रहा हो, और वो जो दर्शक बैठे हैं ना उनको भी पता है कौन सा सीन आने वाला है। लेकिन ये प्रभु का क्या प्रताप है, प्रभु की कृपा है कि लोग प्रभु की माया को, प्रभु की लीला को देखने आते हैं। लीला में कोई बदलाव नहीं, सबको सब पता है क्या क्या होने वाला है, नित्य अब क्या होगा ये सबको पता है। किंतु ये हमारे अंदर जो हमारे भावना है, अपने जो सनातन धर्म हमारे अंदर है और जो हम सनातनी होकर अपने प्रभु की लीला को देखकर उसका आनंद लेते हैं। और जब माएँ बहनें अपने छोटे बच्चों को लेकर आती हैं तो वो केवल रामलीला दिखाने नहीं आती, उनको वो यह दिखाने आती है, देखो बेटा मंच पर कौन सा सीन चल रहा है, किस तरह से हमने भाई के नाते बर्ताव करना है, भरत ने क्या किया था, राम जी ने क्या त्याग किया था, सीता मैया जी का क्या त्याग था, लक्ष्मण जी का क्या त्याग था। और एक बात और मैं कहूँगा, सभी का अमूल्य त्याग रहा है जिसको कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन एक त्याग ऐसा है जो
जिसको लोग कम समझ पाते हैं, कम देख पाते हैं, वो है लक्ष्मण जी की पत्नी का त्याग और मिला माता का त्याग, जिन्होंने उनके साथ, वो तो साथ भी नहीं रही, पर प्रभु राम तो सीता जी के साथ रहे 13 साल। उसके बाद ये सब रावण का और वो सब चीज़ें हुई, लेकिन उर्मिला माता का 13 वर्ष 14 वर्ष लक्ष्मण जी के बिना रही हैं, उनका भी बहुत बड़ा त्याग है। और इस बार मैं अपनी लीला में उनके त्याग का भी एक दृश्य जरूर रखने वाला हूँ। एक चीज और है, इस बार दशहरा में रावण जी की हाइट क्या होगी? क्या हाइट रखी आपने? देखिए, रावण जी की हाइट हमारी 80 फुट की है। 80 फुट। जी। और कितने टाइम पहले से तैयारियां शुरू हो गई हैं? तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमने जो हमारे जो कलाकार जो रावण को बनाते हैं, उनको हमने स्थान दे दिया है। वो तो पिछले 9 या 10 दिन पहले से ही प्रारंभ हो चुका है, और 3 दिन पहले वो हमें कंप्लीट करके दे देते हैं। और उसके बाद रात को हम 1 तारीख की रात को ही यहाँ पे उनका पुतलों को स्थापित करेंगे, और उसके बाद फिर उनका दहन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। तो ये थे प्रदीप तनवर जी, नवयुवक कमेटी से। पिछली बार की रामलीला में इस रामलीला में जमीन आसमान का फर्क है। पिछली बार जब रामलीला की थी तो हमने अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत हुई थी। पिछली बार हमने इस रामलीला को करने से पहले बहुत बड़ी महाभारत छिड़ी थी, जिसमें प्रभु राम ने हमारी रामलीला कमेटी को आशीर्वाद दिया, और हमने राम मंचन बहुत सफलतापूर्वक कंप्लीट किया था। और इस बार की रामलीला के अंदर हमारी भव्यता है, और ये दूसरी रामलीला है जो हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी 32 सालों से रामलीला लगातार हो रही थी। एक सबसे विशेष चीज़ इस रामलीला में कि हमारे श्रद्धालुओं का दिन प्रतिदिन बढ़ना, वो हमारी एक ताकत के रूप में हमारे सामने आ रहा है। पहले दिन के मंचन में हमारे पास बैठाने के लिए चेयर नहीं थी, आज दूसरे दिन हमने 200 कुर्सियाँ बढ़ाई हैं, तो भी वही स्थिति है। अभी हमारी टीम और हमारी पूरी कमेटी इस चीज़ का मंथन कर रही है कि अगली बार जब हम रामलीला करें तो कम से कम यहाँ पर 2,500 से 3,000 कुर्सियाँ हों, जिस पे हम लोग एक अच्छा मंचन कर सके रामलीला का। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, इससे सनातन धर्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पे, उनका कैसा रिएक्शन होता है? जो भी दर्शक आते हैं उनका क्या रिएक्शन है? सबसे बड़ी बात है कि रामलीला आज से नहीं, कई सालों से, मतलब हम बहुत छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं। हमारे माँ बाप लेके जाया करते थे। उनका ले जाने का एक ही उद्देश्य था, सनातन धर्म के लिए हमारा जो अंदर प्रचलन है वो अच्छा से दो, हम अच्छी बातें सीखें। और हमारे श्रद्धालुओं में बच्चों की बहुत बड़ी ताकत है, और बच्चे, माँ बाप जो है बच्चों को रामलीला के मंचन पर लाते ही इसीलिए कि उनको अपने पुराने हुए जो काम है राम जी द्वारा, जो उन्होंने चीज़ों को स्थापित किया सनातन धर्म में, वो उनको सीखे और उसी आचरण से आगे बढ़े और अपने भविष्य को सिक्योर करें। जय श्री राम कहेंगे? मालूम है आपको? जय शंकर के। भाई रावण जी है तो जय शंकर के ही कहेंगे, पूरे अपने किरदार में हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, इस गेटअप को कैरी करने में, इसको पूरा मेकअप करने में कितना वक्त लगता है आपको? कम से कम मैक्सिमम 45 मिनट लगते हैं। 45 मिनट। ये जो आपने ड्रेस पहनी हुई है, जो कॉस्ट्यूम है, कितना हैवी है ये? बहुत हैवी है, आप देखिए स्वेटिंग आ रही है। बिल्कुल, आपका मेकअप बिल्कुल रावण जी की तरह बना हुआ है। इनफैक्ट आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। मैं स्टेज में देख रही थी, आपकी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। अच्छा ये बताइए कि आपका पहली बार है, ये पहले भी यहाँ पे आपने किया है? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रावण जी का जो ये पहली बार है, ये आपका किरदार, या पहले भी कर चुके हैं? मैं यहाँ पे वैसे फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। हम पहले अपने गाँव में करते थे छोटी रामलीला, तो हमारे उमेश भी है। नहीं, मेरा पूछने में मतलब रावण आप पहली बार बने हैं? मैं यहाँ पे अभी 4th बार कर रहा हूँ, मैं 4th टाइम। यहाँ पे फर्स्ट बार है दुर्गा पार्क में। अच्छा तो ठीक है। रावण जी का एक मंत्र है, बताएंगे कोई मंत्र याद है आपको रावण जी का? शिव भगवान के वो भक्त रहे हैं, कुछ मंत्र सुनाएंगे हमें? बिल्कुल, डायलॉग याद है। चलिए डायलॉग हो जाए। ना एकम देवते नास्ति, ना भूतो, ना भविष्यते। वाह, बहुत खूब। आपका शुभ नाम? आशीष। आशीष। तो ये थे आशीष जी, नवयुवक रामलीला से, जिन्होंने पूरी एक भूमिका निभाई है रावण जी की। तो बहुत बहुत शुक्रिया।